नमस्कार, आप देख रहे हैं गब्बर न्यूज। आपका स्वागत है आज की ताज़ा और बेहद बड़ी खबरों में कोरोना का कहर जारी। संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 30 लाख के पार। इंसानी शरीर पे कहां और कैसे हमला करता है कोरोना वायरस। यूपी में कोरोना वायरस के 113 नए मामले। संक्रमित मरीजों की संख्या 1900 के पार। दिल्ली में आज से लॉकडाउन पर ढील। प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन को मिलेगी छूट, खुलेंगी दुकानें। एसबीआई में अगर आपका खाता है तो घर बैठे मिलेगा मिनटों में लोन, जानिए कैसे। कोटा के बाद प्रयागराज के स्टूडेंट्स का नंबर। फंसे छात्रों को घर भेजेगी योगी सरकार। 3 मई के बाद क्या लॉकडाउन बढ़ेगा। मुख्यमंत्रियों से बात कर पीएम मोदी ने राज्यों के पाले में डाली गेंद। एमएसएमई सेक्टर का 3 लाख करोड़ का रिवाइवल प्लान। लोन की गारंटी देगा केंद्र सरकार। अखिलेश यादव बोले संकट में किसान, योगी सरकार को कोई परवाह नहीं। खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए जानते हैं भारत में कोरोना का हाल। कोरोना के कंफर्म मरीजों की संख्या 28,380 के पार। वहीं रिकवर्ड जो ठीक हो चुके हैं मरीज वो हैं 6,362। वहीं टोटल डेथ की बात करते हैं तो भारत में 886 मौतें हो चुकी हैं। कोरोना की अगर बात करते हैं विश्व में तो 30,40,709 मरीजों कुल संक्रमित मरीज हैं। वहीं पर रिकवर्ड मरीजों की संख्या 8,92,599 है। वहीं टोटल मौतों की बात करते हैं तो 2,11,099 मौतें हैं। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। कोरोना से इस देश में सिर्फ 19 मौतें। पीएम मोदी का ऐलान, हमने जीत ली जंग। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डन ने कहा कि उनके देश में कोरोना संक्रमण रोकने के मामले में महत्वपूर्ण जीत हासिल की है। न्यूजीलैंड ने कोरोना वायरस में अब तक सिर्फ 1469 मामले सामने आए और 19 लोगों की मौत हुई है। सोमवार को प्रधानमंत्री ने ऐलान के बाद न्यूजीलैंड में लॉकडाउन में पूरी तरह छूट मिलेगी। न्यूजीलैंड में लॉकडाउन के अलर्ट लेवल 4 से अलर्ट लेवल 3 में जाने की घोषणा की है। अब कुछ बिजनेस, होम डिलीवरी, फूड आउटलेट और स्कूल को खोला जा सकता है। वहीं जानते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर के बारे में। यूपी में कोरोना वायरस के 113 नए मामले। संक्रमित मरीजों की संख्या 1900 के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 113 नए मामले सामने आए हैं। यहाँ पर कोरोना के कुल 1986 मामले हो गए हैं। सूबे में 1986 मामले में 1089 मामले तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। आगरा में कोरोना वायरस के कुल 389 मामले। उत्तर प्रदेश में कोरोना में अब तक 31 लोगों की मौत। देश में महामारी कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक 28,000 से ज़्यादा केस सामने आ चुके हैं, जबकि 886 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना के 113 नए मामले सामने आए हैं। यहाँ पर कोरोना के कुल 1986 मामले हो गए हैं। सूबे में 1986 मामलों में से 1089 मामले तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं आज की बेहद और बड़ी खबरों के बारे में। कोटा के बाद प्रयागराज के स्टूडेंट्स का नंबर। फंसे छात्रों को घर भेजेगी योगी सरकार। शिक्षा का केंद्र होने और बड़ा शहर होने की वजह से यहाँ पे बड़ी संख्या में यूपी के छात्र छात्राएं प्रयागराज में पढ़ने के लिए आते हैं। अचानक लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद कई छात्र यहाँ फंस गए हैं। अब राज्य सरकार ने इन छात्रों को उनके गृह जनपद तक भेजने की तैयारी कर रही है। कोटा से फंसे छात्रों को हरियाणा और फंसे राज्य में मजदूरों को वापस लाने के बाद यूपी सरकार राज्य के अंदर फंसे छात्रों को गृह जनपद भिजवाने की तैयारी कर रही है। अब प्रदेश में उन छात्रों को भी घर पहुंचाया जाएगा जो अध्ययनरत हैं। सीएम योगी ने प्रयागराज के प्रदेश के अन्य जिलों में रहने वाले उनके गृह जनपद में पहुंचाने का आदेश जारी किया है। करीब 10,000 छात्रों को 300 बसों से उनके गृह जनपद पहुंचाया जाएगा। आइए जानते हैं आज की बेहद और बड़ी खबरों के बारे में। एमएसएमई सेक्टर का 3 लाख करोड़ का रिवाइवल प्लान। लोन की गारंटी देगा केंद्र। लोन की गारंटी देगी केंद्र सरकार। एमएसएमई सेक्टर के लोन मिलने में होगी आसानी। देश के निर्यात में एमएसएमई का सेक्टर का 48% योगदान। लॉकडाउन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने वाले सूक्ष्म और लघु और माध्यम उद्योग धंधे ठप पड़ गए हैं। इसकी वजह से बड़े पैमाने में प्रोडक्शन तो ठप पड़ गया ही, 1 महीने के अंदर लाखों कामगारों का रोजगार छिन गया है। अब केंद्र सरकार इस सेक्टर को भी सक्रिय करने के लिए बड़े पैमाने पर योजना बना रही है। इसके तहत माइक्रो, स्मॉल और मीडियम कैटेगरी के उद्योगों को सरकार बैंकों के जरिए लोन दिलवाएगी। इन उद्योगों को लोन मिल सके, इसके लिए सरकार बैंकों के पास कर्ज भुगतान की गारंटी देने के लिए तैयार है। आइए जानते हैं आज की बेहद और बड़ी खबरों के बारे में। 3 मई के बाद क्या खुलेगा लॉकडाउन। मुख्यमंत्री से बात कर पीएम मोदी ने राज्यों के पाले में डाली गेंद।
कोरोना से जारी जंग में क्या लॉकडाउन को एक बार फिर बढ़ाया जाएगा, ये फिलहाल चर्चा का विषय है। 3 मई के बाद कोरोना को कैसे लड़ें। सोमवार को मुख्यमंत्रियों से बात की प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। इस पर तो फैसला नहीं आया, लेकिन संकेत साफ आ गए हैं। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्यों की कोशिश रेड जोन और ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के बदलने जाने होनी चाहिए। प्रधानमंत्री की इस बात के संकेत को यूं ही समझें कि राज्य में कोरोना को रेड जोन यानी बेहद प्रभावित इलाके, लॉकडाउन बरकरार रहेगा। ऑरेंज जोन यहाँ पर कोरोना के मामले तो हैं, मगर ये हॉट स्पॉट जैसे नहीं हैं, वहाँ पर छूट मिल सकती है। और ग्रीन जोन यानी कोरोना मुक्त जगहों पर लॉकडाउन तो राज्य को छूट देने को कहा जा सकता है, लेकिन इस रणनीति को कैसे अमल में लाया जाएगा, अब इसकी तस्वीर साफ नहीं हुई है। आइए जानते हैं आज की दूसरी और बड़ी खबर के बारे में। दुनिया में कोरोना का कहर जारी, संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 30 लाख के पार। कोरोना ने सबसे ज़्यादा तबाही दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका में मचाई है। यहाँ पर कोरोना के 9,85,000 से ज़्यादा केस हैं और 55,000 से ज़्यादा लोगों की जान गंवा चुकी है। आइए जानते हैं आज की दूसरी और बड़ी खबर के बारे में। पेरेंट्स ने पूछा कब होंगे CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम, शिक्षा मंत्री ने दिया ये जवाब। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते पूरे देश में 3 मई से लॉकडाउन है। वहीं 10वीं और 12वीं की परीक्षा दे रहे स्टूडेंट अभिभावकों ने परीक्षा का रिजल्ट को लेकर तमाम सवाल उमड़ रहे हैं। सोमवार को ट्विटर पर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इससे जुड़े कई सवालों के जवाब दिए। आइए जानते हैं आज की दूसरी और बड़ी खबरों के बारे में। अखिलेश यादव ने बोले संकट में है किसान, योगी सरकार को कोई परवाह नहीं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार को किसान के हितों की परवाह नहीं है। जिले के अधिकारियों भी किसान के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया अपना रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण झेल रहे प्रदेश के किसानों को बिना मौसम बरसात, आंधी और ओलावृष्टि की भी प्राकृतिक मार पड़ रही है। किसानों का जीवन घोर संकट में है। आजीविका के भी रास्ते बंद होते दिखाई दे रहे हैं। आइए जानते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर में। कोरोना ने बढ़ाई चिंता, दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर आज से पूरी तरीके सील। दिल्ली और फरीदाबाद बॉर्डर में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामले को मरीज को सोमवार को दिल्ली बदरपुर बॉर्डर पर सील कर दिया गया है। देश भर में कोरोना महामारी की चपेट में 28,000 से ज़्यादा लोग आ चुके हैं। आज बंद रहेगा टोल प्लाजा, अब एंट्री में पूरी तरीके से बंद। दिल्ली और फरीदाबाद में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीज को देखते हुए सोमवार को दिल्ली बदरपुर बॉर्डर को सील कर दिया गया है। यहाँ केवल इंटर स्टेट पास रखने वाले लोगों को ही आने जाने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि सोमवार को फरीदाबाद में रहने वाले लोगों को छूट दी गई ताकि वह अपने घर पहुंच सकें, लेकिन अब उन्हें दिल्ली में वापस आने की अनुमति नहीं है। आइए जानते हैं आज की दूसरी और बेहद बड़ी खबर के बारे में। व्हाट्सएप पर जियो मार्ट पर की सर्विस इन शहरों में शुरू होगी, जाने कौन नंबर पर खरीदारी की प्रक्रिया। रिलायंस ने इस साल ऐलान किया था कि वो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जियो मार्ट को लेकर आने वाला है। फेसबुक के साथ साझेदारी के बाद पिछले हफ्ते कंपनी ने ये ऐलान किया है कि अब पूरे देश में कुछ सिलेक्टेड शहरों में जियो मार्ट की टेस्टिंग की जा रही है। जियो मार्ट ने आने के बाद से रिलायंस को दूसरे किराना प्लेटफॉर्म से टक्कर लेनी होगी, जिसमें स्विगी, बिग बास्केट, जोमेटो, ग्रोफर्स और दूसरे ऑनलाइन मार्ट मौजूद हैं। जियो मार्ट ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। ये नंबर पर कैसे घर बैठे आप किराने के सामान का ऑर्डर कर सकते हैं। फिलहाल इन सर्विसों को कोई भी वेबसाइट या ऐप नहीं बनाया गया है। आप इसे अपने व्हाट्सएप मैसेज से भेजकर ऑर्डर दे सकते हैं। ऑर्डर लेने के बाद जियो मार्ट आपके घर में 48 घंटे के अंदर डिलीवरी करेगा। टेस्टिंग के फेज में कारण आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते हैं, बल्कि आपको उस घर पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। SBI जानते हैं आज की दूसरी और बेहद बड़ी खबर के बारे में। SBI में अगर आपका खाता है तो मिलेगा आपको लोन, जानिए कैसे। अगर आपका SBI में अकाउंट है तो लोन की ज़रूरत है तो आपके लिए घर बैठे आपको मिनटों में लोन मिलेगा। लॉकडाउन पर SBI ने प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन बेहद आसान तरीके से घर बैठे पा सकते हैं। बस आपको ऑनलाइन कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। SBI ने जानकारी दी कि आप प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन को 4 स्टेप में अप्लाई कर सकते हैं। लोन लेने के लिए आपकी योग्यता को SMS के जरिए जान सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करना होगा। आप सबसे पहले रजिस्टर्ड नंबर से PAPL फिर अकाउंट नंबर के लास्ट 4 डिजिट लिखकर 567676 पर SMS करें। आइए जानते हैं आज की बेहद और बड़ी खबर में। इंसानी शरीर पे कहां और कैसे वार करता है कोरोना वायरस। दिल्ली में आज से लॉकडाउन में ढील, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन को मिलेगी छूट, कुछ दुकानदारी।
दिल्ली में आज से इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और वाटर प्यूरीफायर के मैकेनिक को छूट दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने अपने आदेश के अनुसार स्टूडेंट के लिए एजुकेशनल बुक और इलेक्ट्रिक फैन की दुकानें खोलने की इजाज़त दी है। आज की बेहद और ताज़ा खबरों के साथ आप देख रहे थे गब्बर न्यूज़।